नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे बदन में पूरे शरीर में एक अकड़न, एक धीमी धीमी सी दर्द महसूस होता होगा। पता है ये क्यों होता है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अगर हम रेगुलर अपने लाइफ में, अपने रूटीन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को हम जोड़ दें तो इससे हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सिंपल मगर बेहतरीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताता हूँ कि जितने भी एक्सरसाइजेस है आप इसे दिन में 2 बार आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार सुबह एक बार शाम में, और हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो शोल्डर स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से रखना है और दूसरे हाथ से आपके कोहनी को पकड़ना है और इसे इस तरह से खींचना है। आपको आपके शोल्डर ब्लेड पीछे, पीठ के पीछे जो शोल्डर ब्लेड होता है वहाँ पे एक खिंचाव होगा जिससे आपका पीठ का दर्द काफ़ी हद तक रिलीफ होगा। और इसको 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। दूसरी तरफ आप दूसरे हाथ का भी इस तरह से खींचें और इसको 1 मिनट तक आप होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसको 3-4 बार एक सेशन में आप इसको दोहरा सकते हैं। उसके बाद है ट्राइसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो ये हमारे जो बाजू होते हैं, आर्म होते हैं, उसके पीछे की तरफ की मसल्स को ट्राइसेप्स कहते हैं। तो इसके लिए आप अपने हाथों को इस तरह से कंधे को उठाएंगे और दूसरे हाथ से आप कोहनी को इस तरह से पकड़ के पीछे की तरफ आप फोर्स करेंगे। ठीक है, इसे भी आप 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। आप इसको साइड व्यू में भी देख सकते हैं, 4 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो हमारे जांघ के सामने की तरफ की जो मसल्स होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं। स्ट्रेचिंग बहुत आसान है, आप वो खड़े होकर के करना है। आप खड़े होकर के अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ेंगे, आप पूरी तरह से सीधा खड़े रहेंगे और अपने हाथों से आप अपने जस्ट एंकल के ऊपर में लोअर लेग के नीचे की तरफ इस तरह से पकड़ेंगे और इसको 1 मिनट तक खींच करके इस तरह से रखेंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आपको तुरंत अगर पैरों में दर्द है तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और इसी तरह से फिर आप इसको दूसरे पैर में भी आप रिपीट करें। एक सेशन में आप 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके लिए सामने में अपने कुछ स्टूल या फिर एक चेयर रख लें और फिर अपने पैरों को इसके ऊपर रख लें इस तरह से। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सामने की ओर झुके और झुकते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, वो सीधा रहेगा। और फिर आप ऑपोजिट हैंड से अपने पैरों को, अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। ये करने की प्रक्रिया में आपको अपने पीछे की तरफ, जांघ के पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल होती है, उसमें एक अच्छा खिंचाव, एक अच्छा स्ट्रेचिंग फील होगा। इस पोजीशन को कम से कम आप 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। फिर आप दूसरे पैर में भी फिर इसे रिपीट करें। एक सेशन में 2 से 3 बार करें और दिन में 2 बार करें। इसके बाद है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल स्ट्रेचिंग। ये हमारे जो ट्रंक होता है, लोअर ट्रंक, उसके दोनों बाजुओं की तरफ ये मसल्स होता है। और इसको स्ट्रेच करने के लिए आप खड़े होके करना है और अपने पैरों को इस तरह से अलग रखना है। और फिर आप इस तरह से अपने एक अपोजिट हैंड से आप अपने पैरों को छूने की कोशिश करेंगे। और इसको भी आप 30 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखें। फिर आप दूसरे हाथ से फिर अपोजिट लेग को छूने की कोशिश करेंगे। इससे एक आपको ज़बरदस्त अच्छा एक स्ट्रेचिंग मिलेगा आपकी ओब्लिक मसल्स को। उसके बाद चौथा एक्सरसाइज है पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पायरिफॉर्मिस मसल्स हमारे बटक्स के साइड्स में होते हैं, कमर के दोनों तरफ। और बहुत सारे जो कमर का दर्द होता है इसी वजह से होता है। तो ये एक्सरसाइज है, आप बैठ जाइए नीचे और जिस तरफ का स्ट्रेचिंग करना है, मान लीजिए आपको राइट साइड का स्ट्रेचिंग करना है तो आप राइट साइड का पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर में, जांघ के ऊपर हमें रख देंगे और दोनों हाथों को पीछे रख के फिर आप आगे की तरफ आप थोड़ा सा ओब्लिक होकर के झुकेंगे, यानी कि आपका लेफ्ट जो शोल्डर है वो राइट की तरफ जाएगा। और इसको भी 1 मिनट तक होल्ड करके इस पोजीशन को आप रखेंगे। उसी तरह से आप दूसरे पैर में भी आप रिपीट करें, 1 मिनट तक होल्ड करके रखें और एक सेशन में आपको 2 से 3 बार आप करना है। उसके बाद 5वां एक्सरसाइज है काफ मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज।
बहुत सारे लोगों को काफ मसल, हमारी जो पिंडलियों का जो मसल्स होता है, हमारे लेग, लोअर लेग के पीछे की तरफ की जो मांसपेशियां, उसको हम लोग काफ मसल्स बोलते हैं, उसमें दर्द रहता है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। आप 2 तरीका मैं बताऊंगा। एक, आप खड़े होकर करना है। आप दीवार के सामने 1 मीटर की दूरी पर इस तरह से आप खड़े हो जाएं और जिस पैर को स्ट्रेच करना है उसको सामने दीवार में लगा दें, इस तरह से एड़ी को पास मिला करके, और फिर आप धीरे धीरे अपने घुटनों को और अपने बॉडी को दीवार की तरफ ले जाएं। इसको, और आपको एक बहुत बढ़िया सा एक स्ट्रेच फील होगा अपने काफ मसल में, पिंडलियों की मांसपेशियों में, और 1 मिनट तक इसको होल्ड करके रखें। फिर आप दूसरे पैर में भी इस तरह से आप रिपीट करें। और इसका दूसरा एक तरीका है, आप एक थेराबैंड, रेजिस्टेंट बैंड को मैं आपको रेकमेंड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में, वहाँ आप जाके आप खरीद सकते हैं। उसको लेकर के आप अपने फुट में इस तरह से रखें और दोनों हाथों से आप होल्ड करके रखें और फिर आप इसको खींचें। ठीक है, इसको खींच के रखें और आपको पीछे की तरफ आपके काफ मसल में आपको एक अच्छा स्ट्रेचिंग आपको महसूस होगा। स्वस्थ रहने के लिए और भी कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, आपके बॉडी पेन ना हो। इसके ऊपर पहले से मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप स्क्रीन में उसको जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।